बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हजूर नबी करीम रहमत आलम जनाब अहमद मुज्तबा खातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर मुजस्सम साकी कौसर साहिब जूद व सखा माल के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर पाक साहबे लोलाक इस वक़्त किस कायनात में हैं, किस जहान में हैं? अल्लाहु अकबर। बहुत बड़ा सवाल है। हजूर पाक साहबे लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक़्त कौन से जहान में तशरीफ़ फरमा हैं और वो लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और लोगों को फयूज़ व बरक़ात बातनी तौर पर आज भी रसूल अल्लाह दे रहे हैं। मेरे पीर व मुर्शद आरफों के बादशाह हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपनी सारी तकरीबन, क्योंकि आपकी हर किताब खुदा के दीदार और मजलिस रसूल में जाने का तरीका समझाती है। आपने अल्लाह को कैसे मिलना है, आपने नबी पाक की ज़ियारत कैसे करनी है, ये अल्लाह के ख़ास वली सुल्तान बाहू की निशानी बता रहा हूँ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर रोज़, हर रात, हर दिन, हर घड़ी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी लग रही है और नबी रहमत लोगों को अपनी कचहरी में बुलाकर किसी को वली, किसी को गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर बनाते हैं, लोगों को अताएं करते हैं, लोगों की बख्शिश फरमाते हैं, लोगों पर नजर करते हैं। आज भी रोजाना हर वक्त हजूर की कचहरी लगती है जहां पर मिलाद मुस्तफ़ा मनाया जाता है, मनकबतें अहले बैत के कसीदे पढ़े जाते हैं, जहां पर औलिया खुदा का जिक्र होता है। यह हर रोज कचहरी लग रही है, क़यामत तक लगेगी। बातनी तौर पर, रूहानी तौर पर हजूर पाक जब इस दुनिया कायनात में आए तो ये था आलमे नासूत, वजूद का जहान। इस वजूद का जहान जहां पर नबी पाक इस आलमे नासूत में मक्कातुल मुकरमा में और मदीनातुल मुनव्वरा में तशरीफ लाए। इस आलमे नासूत में, इस आलमे जहान में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल जिंदगी मुबारक गुजारी। हजूर पाक साहबे लोलाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 63 साल जिंदगी गुजारी और उसके बाद रसूल खुदा ने ज़ाहरी तौर पर विसाल फरमाया। हजूर ने जब इस दुनिया से प्याला पाया, ज़ाहरी तौर पर विसाल फरमाया। विसाल करने के बाद अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए नहीं। याद रखें, ये मौत का भी जिसको समझ आ जाए, मौत किसको कहा जाता है, ये मौत होती है एक जहान से दूसरे जहान में सफ़र करने का नाम। इसलिए तो जब कोई बंदा मरता है कहा जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ही की तरफ से आया था, अल्लाह ही की तरफ चला गया, यानी आया था चला गया, मरा नहीं, नाबूद नहीं हुआ। कोई चीज जिसको कहते हैं खस कम जहां पाक, खत्म शुद्ध नहीं हुआ। कोई भी बंदा बिल्कुल मरता नहीं है, बल्कि इस जहां से आया था वहां चला गया। ये मैं काम बंदे की अभी बात कर रहा हूं। तो मैं अभी बात करूं शहीद की, या बात करूं वली की, या बात करूं गौस कुतुब दाल सहाबी की, या बात करूं अहले बैत के किसी बादशाह की, या बात करूं किसी पैगंबर की, या बात करूं पैगंबरों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उनके तो नजदीक भी मौत नहीं आ सकती। ये जो मौत जारी जिसको लोग कहते हैं जी खत्म हो गए, मर गए जी पीर फकीर, उनको क्या पता कब्रों में। और अस्तगफिरुल्लाह, ये इस कदर गुस्ताखी है, इस कदर गुस्ताखी है कि इससे बड़ी तौहीन रिसालत कोई नहीं है, तौहीन अंबिया और औलिया कोई नहीं है। अरे मौत तो एक सफर का नाम है, जो खूबसूरत सफर है एक जहान से दूसरे जहान में, यानी आलमे बशर से, आलमे नासूत से आलमे कलूब में जाने का नाम है। आलमे नासूत से आलमे कलाबूत, कलब के जहान में दाखिल होने का नाम मौत है। एक जहान से दूसरे जहान में सिर्फ बंदा चला गया। कोई बंदे जो आम बंदे मरते हैं वो भी एक जहान से दूसरे जहान में गए। खास बंदे मरते हैं तो वो इसमें अल्लाह ज़ात पर परवाज करते हैं, इसमें अल्लाह ज़ात के परों से परवाज करते हैं, क्योंकि वो शहबाज लामका बने होते, इसमें अल्लाह ज़ात के जरिए वो परवाज करते हैं। फिर वो आलम कलबूत में जाते हैं, कलब के जहान में जाते हैं। इसी तरह अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी मुबारक भी अर्श मुअल्ला पर लगती है। और अर्श की मिसाल रसूल पाक ने फरमाया कुलूबल मोमिनीन अर्श अल्लाह ताला, अर्श की मिसाल है मोमन का दिल, वली का दिल। यानी हजूर की मजलिस अब लगती है मुकाम कलब अल्लाह के अर्श पर। अल्लाह का अर्श क्या है? मोमन का दिल। तो रसूल पाक साहबे लोलाक मोहम्मद मुस्तफ़ा चले गए मुकाम कलब में,
اور कल्ब भी कौन सा कल्ब, आम कल्ब बंदे का नहीं, रसूल खुदा कल्ब के जहान में गए। यानी कल्बी जहान कौन सा है जिसको हम कहते हैं लतीफ़ा नफ्सी, फिर कल्बी। अभी तो रसूल खुदा की जब कल्बी जहान में कचहरी लगती है, फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूही जहान में कचहरी लगती है, फिर सिर्री खफी मख्फी अखफा, इन तमाम जहान जो हैं जिसे हम आलम नासूत मलाकूत जबारूत लाहूत कहते हैं। इसी तरह जिस वली का जो मर्तबा होता है वो उस मर्तबे के साथ उस जहान में जाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिल लेता है। तो मेरे दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कहते हैं जी इस आलम नसूत में, इस बशरी लिबास में हम जाकर नजर आ जाएंगे, तो नबी पाक ऐसे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आलम कलबूत, आलम मलकूत और जबारूत में प्रवास कर गए हैं। है इस दुनिया में भी मौजूद, यानी इसका आलम नसूत में नहीं है, क्योंकि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान इस बात पर दलील है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तमाम जहानों में बाहसियत खुदा की रहमत मौजूद है, और रहमत के साथ कायनात बसती है। याद रखें, रहमत ना होती अहले ज़मा पर या रसूलल्लाह, अगर तेरी रहमत ना होती अहले ज़मा पर, अभी आग लग जाती सारे जहां पर। अल्लाह अकबर। कमली वाले, आपकी रहमत हर जगह, आप हर जगह पर मौजूद हैं आलम नासूत, लेकिन मुलाकात अब आलम मलाकूत में होगी, यानी कल्बी जहान में होगी। जब तक जारी तौर पर हयात थे इस जहान वालों को मुलाकात देते रहे, अब उस जहान में चले गए जहां पर मौत ही नहीं है, जहां पर कल्बी यानी कलब अहले अल्लाह लोग, अहले अल्लाह की दुनिया, इश्क वालों की दुनिया, अर्शे खुदा बनाने, दिलों को अर्श खुदा बनाने वालों की दुनिया। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा मदीनातुल मुनव्वरा में, इसलिए तो कहते अल्लाह मेरे सीने को मदीना बना दे, मेरे दिल को अर्श बना दे। ये क्यों दुआ की जाती है? इस वजह से कि रसूल खुदा अब दिल और सीने वाले जहान में चले गए। सीना इसलिए कि सीना फैज का गंजीना होता है, इस पर इसमें मोहम्मद सुल्तान बहु फरमाते नक्शकार, ताकि तेरा सीना बामिसले मदीना बन जाए, इसलिए सीने पर इसमें मोहम्मद नक्श किया जाता है, क्योंकि अब मोहम्मद बातनी और रूहानी तौर पर सीना में मौजूद है, और दिल पर इसमें अल्लाजात किया जाता है, क्योंकि जब दिल पाक और साफ अल्लाह के इसम से होगा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की मिराज खुदा के अर्श पर होगी। फिर सीना से मुकाम अर्श यानी कल्बे सलीम में मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत होगी। फिर उसके बाद मुकाम रूह में, फिर उससे आगे जबारूत लाहूत बाहूत में, फिर अहदियत में, फिर वहां जहां कुछ भी नहीं रहता, हर चीज हुवियत की हा में जाकर फना और बका हासिल कर लेती है। तो मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मौजूद हैं आलमे कल्ब में, यानी आशिकों का जहान, दिल वालों का जहान, इश्क वालों का जहान। इश्क वाले इसलिए तो हुजूर का इश्क मांगते हैं, अल्लाह इश्क अता कर, जब इश्क मिल जाएगा आपको नबी का दीदार हो जाएगा। इसलिए तो हुजूर पाक ने फरमाया मेरे आशिक जो हैं वो क़यामत के दिन मेरे पास साथ ऐसे होंगे जैसे मेरी दो उंगलियां। और आशिक वो होता है जो दिन रात रसूल खुदा का जिक्र करे, जिसे दुरूद सलाम कहा जाता है, क्योंकि दुरूद सलाम का मैंने जिक्र भी आता है, क्योंकि आशिक होता है वो जिस यार का जिक्र ही करता रहे हर वक्त। तो हुजूर मौजूद हैं उस जहान में जिसे दिल का जहान, अर्श का जहान, कल्ब का जहान कहा जाता है। मेरे भाइयों, कल्ब को पाक करो। अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहते हैं, नबी पाक साहबे लोलाक रूहानी जहान में आज भी, बातनी जहान में आज भी रहमतल लिल आलमीन अपनी रहमतें बांट रहे हैं, पर हुजूर ने अब शर्त रख ली है, अपने नफस के दरिया को पार करके कल्ब के जहान में आ, ताकि मैं तुझको आलम रूहानियत में, मैं तुझको अपनी मजलिस मुहम्मदी में, नबी पाक फरमाते हैं, मिल लूं। ये नबी पाक सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में लिखा। मेरा नबी सारे जहानों में मौजूद है, क्योंकि आलमीन की रहमत है, आलमीन की रहमत है, हर जहान के लिए रहमत है, लेकिन मुलाकात करने के लिए दिल को पाक करना पड़ेगा। सीना इसमें मोहम्मद से मुनव्वर, सुन लें, सीना इसमें मोहम्मद से मुनव्वर, यानी सीने को की जमीन सब्ज बनाकर सफेद कलर का इसमें मोहम्मद अपने सीने पर रोजाना रूहानी तौर पर लिखें, साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें। इसके बारे में मेरे बयानात मौजूद हैं। और दिल पर अल्लाह लिखें, अल्लाह मेरे दिल पर लिखा हुआ है। फिर ये परवाज होगी, फिर अल्लाह की तरफ, फिर हुवियत की तरफ, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, फिर आपको मजलिस मोहम्मदी सीने में महसूस होगी कि नबी पाक मेरे सीने को बामिसल मदीना बना दिया नबी पाक ने, और मुझको हुजूर की ज़ियारत होगी। होती है, ये बिल्कुल होती है, पर लगातार इसको आप मशक में लाएं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आलम मलाकूत जबारूत हर जहान में मिलेंगे।
اگر آپ نبی پاک سے ملنا چاہتے ہیں، آج سے دلوں کو اور سینے کو پاک صاف کر کے اسم محمد اور اسم اللہ ذات کا اپنے دل کو عرش بنائیں، اپنے دل کو اسم اللہ ذات کا جو ہے وہ شہر بنائیں، گھر بنائیں، اسم اللہ ذات کا نور اپنے سینے میں اور دل میں داخل کریں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری مبارک لگنے کے دل قابل ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو حضور رحمت عالم کی زیارت نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جہان میں جا کر ان سے ملاقات کرنے کی، اور ہر جہان میں نبی کا مقام وراء الورا ہے، پھر بڑھتی جاتی ہے شان۔ یہ رولے رولے تو ادھر ہی ہیں، نبی پاک کے بارے میں معاذ اللہ استغفر اللہ یہ جو ڈالتے ہیں کہ علم غیب ہے نہیں ہے، حاضر ہے یا ناظر ہے، یا فوت ہو گئے یا زندہ ہیں، یہ اس عالم ناسوت کے جھگڑے ہیں۔ عالم ملکوت جبروت لاہوت میں جب آپ رسول خدا کو دیکھو گے تو وہ اسم اللہ ذات میں فنا ہو کر اسم اللہ ذات کے رنگ میں رنگے ہوں گے، وہاں پر جا کر یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ علم غیب یہ تو سارا کچھ نبی پاک آپ لوگوں کو بانٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی زیارت نصیب فرمائے اور جہانوں کی سیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔